क्या रे आइटम, नहाने में मजा आ रहा है मेरे साथ? अरे यार हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये बुढ़ा हमको $25,000 में खरीद कर लाया है और नहला रहा है। क्या होने वाला है मेरे साथ, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या रे आइटम, मजा आ रहा है कि नहीं? जवाब दो। $25,000 में लाया तुमको, जवाब काहे नहीं दे रही हो? गूंगी तो नहीं ना हो? अरे क्या जवाब दे इस पगला बुढ़ा को? क्या मजा आ रहा है हमको यहाँ? पगला बुढ़ा अपने साथ नहला रहा है टब में बैठा कर। अरे आइटम बताओ ना, मजा नहीं आ रहा है इससे? तुम सोच रही हो खाली, जवाब तो दो। अब हमको अपना ही समझो, अब हम तुम्हारा स्वामी है ना। हम लोग एक जिस्म दो जान है अब। अरे ये पगला बुढ़ा क्या बकबक कर रहा है? अरे चचा, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं है, आपको बता देते हैं। मेरा नाम है काला कद्दू और हमको एक मेरा पापा का दोस्त है, वो हमको यहाँ धोखा से लेकर आया है और हम यहाँ फंस गए हैं। आपके पास इतना पैसा है तो आप हमको हमारा कद्दू पर वापस भेज दीजिए ना। आपसे हम भीख मांग रहे हैं, प्लीज हमको भेज दीजिए वापस। अरे अब मजा आ रहा है ना, अब तो एकदम मजा आ गया। ऐसे ही तुम्हारे जैसा आइटम सब जब भीख मांगता है ना तो मजा आता है हमको। भीख मांगो हमसे भीख, इससे हमको फील होता है मेरे पास बहुत पैसा है, हम बहुत पावरफुल है। एक बार फिर से भीख मांगो तो बोलो तो प्लीज प्लीज स्वामी जी हमको पहुंचा दीजिए मेरा शहर, ऐसे बोलो। अरे ये बुढ़ा बहुत बकबक कर रहा है, लेकिन क्या करें, कहना पड़ेगा। प्लीज स्वामी जी हमको मेरे शहर पहुंचा दीजिए, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। आप बहुत रईस आदमी हैं, आप ऐसा कर सकते हैं स्वामी। अरे करेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है स्वामी? अभी हम लोग नहा के बेडरूम में चलेंगे ना तो वो डांस हमको फिर से करके दिखाना जो तुम वहाँ कर रही थी। हमको वो डांस बहुत अच्छा लगा। ठीक है स्वामी, करके दिखाएंगे। आप हमको वादा कीजिए, आप हमको वापस भेज दीजिएगा डांस के बाद। हाँ हाँ वापस भेजेंगे। चलो अभी ठड़की बुड्ढा को डांस करके दिखाते हैं, फिर हमको ये वापस भेज देगा। के लिए जीना जीना, देश के लिए मरना मरना मरना, बेवकूफ को दिया जाए जाए, यहाँ डांस करना है। अरे ओले नाले दिल मेरा डोले, ओले मेले दिल मेरा डोले। Dance all night, don't stop stop, feel the beat, let go, stop drop, ओले दिल मेरा। अरे वाह वाह वाह, गजब गजब, क्या डांस कर रहा रे, मजा आ गया मजा आ गया। अरे स्वामी आपको मजा आया ना, अब आप हमको वापस भेजने का इंतजाम कीजिए। अरे हाँ हाँ बहुत मजा आया, अब तुमको हम वापस भेज देते हैं। जाओ वापस से बाथरूम में जाओ और नहा के आओ, पसीना आ गया है तुमको। हसीना को पसीना अच्छा नहीं लगता है ना, नहा के आओ और परफ्यूम लगा के आओ। तब तक हम तुम्हारा वेट करते हैं डार्लिंग, फिर हम लोग को जाना है डिनर करने, जल्दी चलो नहा के आ जाओ। अरे स्वामी आप तो हमको बोले थे कि आप हमको वापस भेज दीजिएगा, आप हमको बोले नहा के और डिनर करना है। आपको अपना वादा याद है ना? अरे तो हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तुम हमसे बाथरूम में क्या कहे थे, आप हमको वापस भेजिएगा, तो बाथरूम से लाकर हम तुमको वापस बाथरूम में भेज रहे हैं ना। मेरा तो वादा पूरा हुआ, जाओ जाओ नहा के आ जाओ। ए बुढ़ा, तुम झूठ बोल रहा है, तुम बहाना बना रहा है, हमको नचवा रहा है और मेरा बात भी पूरा कर रहा है। मार देंगे हम तुमको। अगर हम चाहे ना तो तुमको यहाँ मार कर भाग भी जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इज्जत से बोल रहे हैं, हमको हमारा शहर भेजो। अरे रे ये तीखी मिर्ची बहुत बढ़िया लगती है हमको। तुम्हारे जैसी हसीना लोग जो ऐसे तीखा तीखा धमकी देती है ना, मजा आ जाता है सुन के। एक बार और बोलो, तुम अपने हुस्न से मेरा कत्ल कर दोगी। तुम बस कहो, हम बस मर ही जाएंगे तुम्हारे प्यार में। अरे ये बुढ़ा ठड़की के साथ पागल भी है क्या? क्या बकवास कर रहा है? इससे अच्छा तो जो पापा का दोस्त था उसी के साथ तो वही ठीक था। वहाँ से भाग कर लगता है हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, पागल लोग के बीच में फंस गए हैं। ए बड़ा, तुम मजाक मत समझो, हम सीरियस हैं, मार देंगे तुमको, कोई नहीं बचाएगा। अरे हम तो चाहते हैं तुम हमको मारो। चलो चलो अब जाके नहा लो, लेट हो रहा है, डिनर पे भी चलना है, फिर आके मारना हमको। हम कुछ नहीं बोलेंगे, मार खाएंगे। चलो डार्लिंग होटल आ गए, चलो। अरे ये तो मेरा पापा का दोस्त खड़ा है, इसको आवाज लगाते ही हमको बचा सकता है। चचा, चचा, बचाइए चचा, हम इधर हैं। अरे काला कदो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चचा ये बुढ़ा हमको यहाँ लाया है, $25,000 में हमको खरीदा है और अपना हसीना बनाया है, डांस करवा रहा है हमसे और अपने साथ टब में नहलाता है। आप प्लीज हमको बचा लीजिए और हमको कद्दू पर वापस भेज दीजिए। रुको रुको, हम आते हैं वहाँ। गलती तो तुम्हारा है ना, तुमको हम बोले तो वहाँ सही से रहना, तुम वहाँ से भाग क्यों गए? अरे तुम कौन है जी, यहाँ से जाओ, मेरी हसीना से बात मत करो। अरे आप तो जुगनू भाई है। अरे हाँ हम जुगनू भाई है, तुम कौन? अरे जुगनू भाई हमको भूल गए, एक बार आपका जान बचाए थे, ट्रक के नीचे आने वाले थे आप, भूल गए क्या?
और आप हमसे वादा किए थे तुम जीवन में हमसे जब भी कुछ मांगोगे तो हम देंगे, चाहे वो आपकी जानी क्यों ना हो। याद है ना आपको अपना वादा? अरे हाँ, हमको याद आ गया। बताओ क्या चाहिए तुमको? आज कुछ मांगने आए हो, मांगो। अरे जुगनू भाई देखिए ना, ये जो लड़का है ना मेरा दोस्त का बेटा है और हम ही इसको यहाँ फॉरेन में लेके आए हैं, इसको हमको दे दीजिए। अरे यार, तुमको हम जान मांगने बोले तो तुम सही में मेरा जान ही मांग लिया। ये मेरी हसीना है, तुम मेरा जान मांग लो, हम दे देते हैं, इसको नहीं मांगो प्लीज। अरे जुगनू भाई बात को समझिए, आप चिंता नहीं कीजिए, इससे भी खूबसूरत हसीना मेरे पास है। इसका भाई इससे भी खूबसूरत है, बोलिएगा तो उसको भी मंगवाएंगे। उसको देखिएगा ना तो इसको भूल जाइएगा आप। चलो ठीक है, तुम वादा कर रहे हो, अच्छी हसीना दोगे तो इसको दे देते हैं, ले जाओ इसको। पर अपना वादा नहीं भूलना, जानते हो ना हम जुगनू भाई है। भले मेरा अभी पावर थोड़ा कम हो गया लेकिन आज भी गर्मी वही है मेरा। अरे हाँ जुगनू भाई चिंता नहीं कीजिए, जो वादा किए पूरा करेंगे। चलो काला कद्दू, आप कहीं नहीं भागना, समझे? चलो मेरे साथ। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद। तुमको क्या पता, ये जितना भी आदमी सब था सब मेरा ही था, सब किराए का आदमी था। तुमको तुम्हारा औकात पता चला इससे कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं हो, जीरो हो, जीरो। हेलो, हाँ बेटा काला कद्दू बोलो, ठीक हो? कहाँ चले गए थे तुम? बहुत फिक्र हो रहा था हमको। दूसरा देश है वो, चाचा को बिना बताए इधर उधर नहीं जाओ, कुछ हो जाएगा तो कोई नहीं बचाएगा। अरे हाँ पापा, अब ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे, पर ये सब आपके कारण हुआ। आप ही हमको धोखा दिए ना, तभी ऐसा हुआ। पर हम अब कोई गलती नहीं करेंगे, अब जो चाचा बोलेंगे हम वही करेंगे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमको कद्दूपुर जल्दी मंगवा लीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ मन नहीं कर रहा है पापा। अरे हाँ हाँ, कुछ दिन रहो, मंगवाते हैं तुमको, तुम देखना अपने तुम्हारा मन लग जाएगा। अरे पापा हमको भी तो बात करने दीजिए, हम भी तो बात करें। हाँ करो ना, करो। हेलो काला कद्दू, कैसा है? अभी ठीक है, तुम कैसा है? अरे हम तो मस्त है काला कद्दू। तुम सोयाबीन से मिला? तुम तो गया था सोयाबीन से मिलने। अरे बड़ा कद्दू, नाम मतलब सोयाबीन का, कोई हम सोयाबीन वगैरह से नहीं मिलने गए थे। पापा हमको जबरदस्ती झूठ झूठ बोलकर भेज दिए। और छोड़ो ये सब बात, अब ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है। अरे तुमको फायदा नहीं ना हुआ है, हमको तो हुआ है। तुम जब से गए तब से हम पलंग पे फैल के सोते हैं और हम तो भगवान से मना रहे तुम वापस ना आओ। तुम वापस नहीं आओगे तो पूरा प्रॉपर्टी पापा का हमको मिल जाएगा ना। तुम वहाँ काम वगैरह करके सोयाबीन से शादी कर लेना। अरे छोड़ा, मजाक मत करो उसके साथ। अरे हमको मना कर रहे और आप और काला कद्दू जब मेरे साथ मजाक कर रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था। अरे उड़ा लो मजाक, बड़ा कद्दू उड़ा लो जितना उड़ाना है। जानते हम पापा का गलती है और हम उनके साथ मिलकर सबसे बड़ा गलती की है। चलो अब रख रहे फोन। अरे यार, 1 महीना हो गया है, ना ही काला कद्दू का फोन आया, ना ही मेरा दोस्त का फोन आया और ना ही मेरा दोस्त सैलरी भेजा है। काला कद्दू जो उसका काम कर रहा है, चल क्या आखिर समझ में नहीं आ रहा। अरे पापा भूल गया वो फॉरेन जाके हम लोग को, अब आप भी भूल जाइए उसको। आप बस यही समझिए आपका एक ही बेटा है, हम बस। अब आपको मेरे बारे में सिर्फ सोचना चाहिए, अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दीजिए। अरे तुम चुप रहो, जब देखो तब प्रॉपर्टी 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 करते रहते हो। अपना भाई का कोई चिंता ही नहीं है। 1 महीना से भाई कॉल नहीं किया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वहाँ पता लगाना पड़ेगा ना। दोस्त भी फोन नहीं उठा रहा, कॉल किए थे, आप कैसे पता करें क्या चल रहा है वहाँ? एक काम करते हैं, तुमको फॉरेन भेजते हैं, दोस्त का एड्रेस देते हैं, तुम पता करके आओ, हम दुकान बंद करके नहीं ना जा सकते हैं। अरे हमको नहीं जाना, आप ही जाइए। एक बेटा को फंसा दिए, दूसरा कोई फंसाना चाहते हैं क्या? आपका ये भी कोई चाल है? हम नहीं फंसने वाले हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप चाह रहे सारा संपत्ति आपके ही पास रहे, लेकिन हम लेकर रहेंगे। अरे तुम पागल पैजामा है क्या? बार बार प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करता है, बुद्धि नहीं है। बड़ा भाई कहीं फंस तो नहीं गया? पता तो लगाना पड़ेगा ना। अरे तो आप जाइए, हम यहाँ दुकान संभाल लेंगे। अरे तुम चुप रहो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। हमको लगता है हम गलती कर दी उसको भेज के, कुछ दिन रुकते हैं, कहीं फोन आ जाए उसका। अरे कद्दू, 1.5 महीना हो गया पैसा नहीं भेजे तुम, पैसा भेज दो। 60,000 रुपया भेज दो मेरा खाता में। अरे हम क्या पैसा भेजेंगे, पैसा तुम भेजेगा ना। मेरा बेटा तो तुम्हारे काम करने गया है, फोन का नहीं उठाए थे इतना दिन से। मेरा बेटा से बात करवाओ और पैसा भी भेजो। पैसा खुद को भेजना है, हमको फोन करके बोलता पैसा भेजो। क्या पागल आदमी है, अपना बेटा को फॉरेन भेज दिया है और स्कूल में पढ़वा रहा है, खाना खिलवा रहा है, उसका पैसा कौन देगा? सब खर्चा हम कर रहे हैं, उसका पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? पैसा दे। तुमसे बात किए थे ना, तुम्हारा बेटा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा संस्कार देंगे, पैसा लगेगा ना उसका? पैसा भेजो 60,000 रुपया जल्दी से। अरे क्या बकवास कर रहे हो, ये सब बात कब हुआ था? तुम तो बोले वहाँ जाके काम करवाएंगे, 30,000 रुपया देंगे। कहाँ दे रहे हो 30,000 रुपया हमको? उल्टे पैसा मांग रहे हो। अरे तुम चाहता क्या है? तुम्हारा बेटा यहाँ पे बैठ के भीख मांगे, फॉरेन में भीख मंगवाना चाहता है अपना बच्चा से कि पढ़वाना चाहता है? पढ़वाना चाहता है तो पैसा भेजो, नहीं तो भीख मांगेगा तुम्हारा बेटा यहाँ सिग्नल पे बैठ के। 60,000 भेजो तो बात करवाएंगे बेटा से, नहीं तो भूल जाओ। अरे तुम फालतू बकवास नहीं करेगा, पुलिस पे कंप्लेन कर देंगे, समझा? मेरा बेटा से बात करवाओ।
हाँ ठीक है, करो वहाँ का पुलिस में कंप्लेन। हम फॉरेन में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाएगा वो मेरा। जा। हेलो हेलो, फोन कर दिया। अरे पापा, अब तो क्लियर हो गया ना, काला कद्दू वापस नहीं आने वाला है। रो लीजिए जितना रोना है, हम स्टैम्प पेपर वगैरह ले आते हैं। मेरे नाम पे प्रॉपर्टी अब लिख दीजिए, समय आ गया पापा। अरे चुप पागल, तुमको अभी हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ा भाई तुम्हारा वहाँ फंस गया और तुमको प्रॉपर्टी का लगा, तब से बकवास कर रहा है। समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा। अब तुम नहीं बचेगा तो हाँ, आज हड्डी तोड़ेंगे हम। बहुत बकवास कर लिया तुम। दे 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 बाबा, दे दे 2 पैसा दे दे, रोटी खानी है। 60 लाख रुपया कैसे भी करके अरेंज करना है तुम लोगों को। एक एक आदमी को 10 लाख रुपया का अरेंज करना पड़ेगा। और जो सही से कलेक्शन नहीं किया उसको मार दिया जाएगा। अरे भाई, ये सब काम हम लोग से नहीं होगा, हम लोग को छोड़ दीजिए। आप ये गलत कर रहे हैं, ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी तक आपके कहने पर हम लोगों ने बहुत गलत काम कर लिया है, इसके आगे हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमें लगा था आप यहाँ पर अच्छा काम करवाओगे हमसे, इसीलिए हम आपके पास आए थे। जॉब की लालच देकर आपने हमें फंसा लिया है और हमसे क्राइम पर क्राइम करवाए जा रहे हो। अब आपने अगर जबरदस्ती की तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। तुम ऐसे नहीं मानेगा। ये लो, देखा ना तुम लोगों ने किस तरीके से इसको मैंने मार दिया। अगर तुम लोग अपना काम सही तरीके से नहीं करोगे और अगर पुलिस के पास जाओगे तो तुम लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। जैसा कहा गया वैसा करो। और अब 10-10 लाख नहीं, 12-12 लाख रुपया एक एक को अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके 60 लाख कलेक्शन होगा आज। चलो अपना अपना काम करो। हेलो, कौन? हेलो सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजी है, वो पिक्चर देखिए तो। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? चेक करके बताइए तो। अच्छा सर, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं ये पहले बताइए। अरे सर, जिस लड़की का फोटो भेजे है ना आपको, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उनका फोन में आपका नंबर मिला, तभी हम आपको मैसेज किए। क्या बोल रहे हैं, किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है? कहीं सपना का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है? रुकिए सर, देख कर बता रहे हैं। हाँ सर, आप देख के कॉल कीजिएगा मुझे। अरे ये कौन लड़की है, इसको तो हम जानते भी नहीं है। इसके पास पापा का नंबर कैसे है? पापा का नंबर हम तो खाली सपना को दिए, बाकी किसी को दिए तो नहीं है। पता नहीं कौन सी लड़की है, बोल देते हम नहीं जानते हैं। अरे ये आदमी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहा था फोन करके बताना, अब फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे ये क्या मैसेज आ रहा है? बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपया कट गया। पैसा कैसे कट सकता है? पापा तो कहीं कोई चेक वगैरह नहीं लगाए, पूछना पड़ेगा। पापा बैंक में कोई चेक वगैरह लगाए थे क्या 3 लाख रुपया का? नहीं नहीं, हम तो कोई चेक नहीं लगाया बैंक में। क्यों, क्या हुआ फिर? अरे पापा, आपके फोन में मैसेज आया है कि 3 लाख रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। उसी हम आपसे पूछे कि कहीं कोई चेक वगैरह तो नहीं लगाए थे। अरे क्या कह रहा तुम? 3 लाख रुपया कट गया? ऐसे कैसे कट सकता है? हम कोई चेक वगैरह नहीं लगाया। तुम तो कुछ नहीं किया था, किसी को ओटीपी वगैरह तो नहीं दिया? अरे पापा, ये ओटीपी वगैरह का जो गलती है ना, वो आपसे होगा, हमसे नहीं। इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान है हमको, रोज न्यूज देखते हैं कैसे फ्रॉड होता है। हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। आपसे हुआ होगा ये गलती। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी को ओटीपी दे दिए थे या कोई लिंक पर क्लिक किए थे? अरे हम कोई लिंक पर क्लिक नहीं किए थे और न किसी को ओटीपी दिए थे। अब फोन भी तुम्हारे पास था, हम तो नहाने गए थे ना। अरे हम भी कुछ नहीं किए हैं, फोन मेरे पास है तो इसका क्या मतलब है कि हम ही कुछ किए हैं? आपको ध्यान से याद है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं की है या कोई अननोन ऐप वगैरह डाउनलोड तो नहीं किया फोन में आप? अरे हम कुछ नहीं किए। चलो बैंक चल के पूछते हैं। जितना देर तुम लगा रहे हो ना बहस करने में, उतना देर में जो पैसा निकाला है ना मेरा खाता से, वो पैसा विड्रॉ करके भाग भी जाएगा। अरे मैनेजर साहब, मेरा बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपया कट गया। मैसेज आया हमको 3 लाख रुपया कट गया। हम कोई चेक वगैरह नहीं लगाया, नहीं हम किसी को पेमेंट किए। ये 3 लाख कैसे कटा है? और नहीं हम किसी को ओटीपी दिए। अब ये नहीं कहिएगा कि आप ओटीपी दिए किसी को, कुछ नहीं दिए हम। कैसे कट गया मेरा पैसा? अरे भाई साहब, रुकिए रुकिए, आराम से बात कीजिए। आपका पैसा जो भी निकाला है आपको मिल जाएगा, अगर आपसे कोई गलती नहीं हुआ होगा तो। पहले ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर जो होता है वो आप दिए हो किसी को? क्योंकि आजकल ओटीपी वगैरह तो लोग नहीं देता है, कार्ड का डिटेल दे देता है। आप कहीं कार्ड का डिटेल तो किसी को नहीं दिए हैं? अरे हम कुछ नहीं दिए, और अगर कोई कार्ड का डिटेल देता भी है तो भी तो ओटीपी आता पैसा कटते समय। अगर हम कार्ड का डिटेल दिए भी होते तो ओटीपी तो आता ना। कोई ओटीपी नहीं आया और ना ही हम किसी को कार्ड का डिटेल दिए। अरे भाई साहब, आप किस दुनिया में हैं? जरूरी नहीं है कि आपको ओटीपी आएगा। कई ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर कार्ड का डिटेल डाल देने से सीधे पैसा कट जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट का जो सेटिंग होता है ना, उसमें ओटीपी कई बार ऑफ होता है। चलिए ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपको कॉल आया हो और फालतू में हेलो हेलो कर रहा हो, आप भी उसके साथ लग गए हो हेलो हेलो करने में, और उतना ही देर में वो कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज आपके फोन में कर दिया वहाँ से बैठे बैठे? ऐसा कुछ हुआ था क्या कुछ दिन के अंदर? अरे सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज सुबह तक कुछ नहीं हुआ था, हम नहाने गए थे। मेरा बेटा है नहीं काला कद्दू, इसके पास मेरा फोन था, ये भी कह रहा कुछ नहीं हुआ था, अपने आप पैसा निकल गया। अच्छा बेटा, तुम बताओ, ध्यान से याद करके बताना, जब तुम्हारे पास फोन था कहीं कोई ऐसा स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ था मैसेज कि आपका कॉल फॉरवर्ड हुआ है? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम भी न्यूज में अवेयरनेस वगैरह का वीडियो देखते हैं, हम कोई गलती नहीं कर सकते सर।
हैकर लोग मेरा फोन कभी हैक नहीं कर सकता। हम बहुत तेज हैं सर। मेरा नाम काला कद्दू है। हम 4 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और मलाई भी खाते हैं और बादाम भी खाते हैं, इसीलिए हमारा दिमाग बहुत शार्प है सर। देखिए भाई साहब, आपका बेटा बहुत शार्प है। 4 टाइम भैंसिया का दूध भी पीता है, मलाई खाता है और बादाम भी खाता है। इससे ऐसा नहीं हो सकता है। आप ही सोच कर बताइए, कहीं कोई आप ही गलती किए हो। अरे चुप रहिए, हमसे ऐसा कोई गलती नहीं हुआ है। मेरा पैसा हमको वापस चाहिए। ये कौन सा नाटक है बैंक का? पैसा जब भी कटता है तो कस्टमर पे आरोप लगा दिया जाता है कि आप ही ओटीपी दिए होंगे, आप ही डिटेल शेयर किए होंगे। हम लोग डिटेल नहीं भी शेयर किए होंगे तो भी अगर बैंक से पैसा कटेगा तो भी हम ही लोग का गलती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही लोग मिले और पैसा निकालते हैं और कस्टमर पे आरोप लगाते हैं। अरे सर, थोड़ा सोच समझ कर बात कीजिए। आप मैनेजर के सामने इस तरीके से बदतमीजी कीजिएगा तो हम आपके लिए कंप्लेन कर सकते हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अरे चुप रहिए आप। पैसा निकलेगा तो आदमी आरोप तो लगाएगा ना, जैसे आप लगा रहे हैं। आप अपना ओटीपी बता दिए होंगे, ये बता दिए होंगे, हम जब नहीं बताए। और ऐसा मत सोचिए कि हमको नहीं पता है। कई सारा न्यूज में हम सुने हैं और देखे भी टीवी में कि बैंक का कर्मचारी लोग मिला रहता है, कस्टमर का डिटेल देता है, 1 और 2 रुपए में बांटता है। अरे सर, ये सब फालतू बात करने का भी समय नहीं है। आप कंप्लेन लिखवा दिए ना, अब हम चेक करवाते हैं कि आपका पैसा क्यों कटा है। आपकी गलती से कटा है कि बैंक की गलती से कटा है? आप जाइए घर, आराम से जाइए। अगर बैंक का गलती होगा तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, आपका गलती होगा तो नहीं मिलेगा। हेलो, कौन बोल रहा है जी? हेलो सर, आपको व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजे है, वो पिक्चर खोल के देखिए तो। ये जो बुजुर्ग आंटी है आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? क्या है भाई, तुम कौन बोल रहे हो? अरे सर, यहाँ पे एक बुजुर्ग आंटी है रेलवे स्टेशन के बगल में। वो हमसे पूछ रही है टकला नेताजी का घर कहाँ है। हम खो गए, मेरे पास एड्रेस नहीं है उसका, इसीलिए हम आपको कॉल किए। पिक्चर में देख के बताइए ना, बुजुर्ग आंटी आपकी जान पहचान की है क्या? अगर जान पहचान की होगी तो आके ले जाइए। आंटी बेचारी घूम रही है इधर उधर। अरे हाँ, हम अभी देख रहे हैं, रुको तुम। अरे सर, चेक करके कॉल कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे ये कौन बढ़िया है? इसको थोड़ी ना हम जानते हैं। अभी फोन करके उसको बोलते हैं, हम नहीं जानते इसको। अरे यार, फोन नहीं उठा रहा। कैसा आदमी है? सामने से फोन किया, बोला चेक करके बताओ, और चेक करके कॉल करे तो कॉल नहीं उठा रहा। रहने दो, अपने कॉल करेगा। अरे ये क्या मैसेज आ रहा है? मेरा बैंक अकाउंट से 70 लाख रुपया उड़ गया। क्या मजाक चल रहा है? 70 लाख रुपया कहाँ से उड़ गया मेरा? हम तो किसी को ओटीपी वगैरह भी नहीं दिए। अभी जाते हैं बैंक, पता करते हैं क्या चल रहा है, कैसे पैसा निकला मेरा। अरे मैनेजर, क्या नोटंकी चल रहा है? ये मेरा 70 लाख रुपया बैंक खाता से कट गया। क्या नोटंकी चल रहा है? हम किसी को ओटीपी वगैरह नहीं दिए और नहीं हम पेमेंट किए। मेरा पैसा वापस करो। क्या कह रहा है टकला? तुम्हारा भी 70 लाख रुपया कट गया, मेरा भी 3 लाख रुपया कट गया। जरूर ये मैनेजर लोग मिला हुआ है, पैसा निकाल रहा है। हम कंप्लेन करने हैं तो हमको बोलता है तुम डेबिट कार्ड का अपना डिटेल शेयर किया होगा। उल्टा सीधा बोल रहा है। हम लोग का बैंक खाता से पैसा निकल के ऐश कर रहा है लोग। मेरा 2-3 खाता और इस बैंक में, सारा पैसा निकालेंगे, नहीं रखेंगे रुपया यहाँ पे हम। आप सारा पैसा घर पे रखेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे। और कद्दूपुर का सरकार बोलेगा पैसा घर पे क्यों रखा है, तो उसको बोलेंगे पहले लिख के दो, बैंक में पैसा रखेंगे तो चोरी नहीं होगा। मेहनत करके टैक्स देके पैसा बैंक में रखेंगे। कद्दूपुर का सरकार बोलेगा बैंक में पैसा रखो, और उसके बाद बैंक से पैसा निकल जाएगा तो बोलेगा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी पैसा निकल जाएगा तो बोलेगा आप ध्यान नहीं रखे होंगे। उसके बाद तुम झोला लेके घूमते रहो। हम नहीं रखेंगे इस बैंक में रुपया भी, ये बैंक हमको फ्रॉड लगता है। अरे तुम बिल्कुल सही बोल रहा है यार मैनेजर, ज्यादा चली चल गया, पैसा निकलता है, तुम अंदर करवा देंगे। टकला नेताजी देखिए, बैंक का कोई भी स्टाफ चोर नहीं है और कोई भी मिला हुआ नहीं है ऐसा लोग के साथ, समझे? तो फालतू का आरोप लगाना बंद कीजिए और आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए, चिंता मत कीजिए। ये हम लोग के बैंक की प्रेस्टीज का सवाल है। अब हम जाएंगे थाना और कंप्लेन करेंगे कि आप लोग का पैसा निकला, और पता करेंगे कि पैसा गया तो गया कहाँ, और कोशिश भी करेंगे आपका पैसा वापस दिलाने का। अरे इंस्पेक्टर दादा, मानना पड़ेगा, आप ईमानदारी से काम किए, इतना जल्दी इस फ्रॉड लोग को पकड़ लिया आप। अरे टकला नेताजी, मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देते अपराधी लोग को तारा। अगर पुलिस वाला ईमानदारी से काम करना चाहे ना तो ऐसा अपराधी लोग को पकड़ना कोई बड़ा बात नहीं है। प्रशासन अगर ठान ले पकड़ना तो पकड़ लेगा, ढील देगा तब ऐसा अपराधी लोग बढ़ते जाएगा, लेकिन हम ढील नहीं देते हैं। किसी का कंप्लेन आते ही लपेट लेते हैं, क्योंकि हमको कद्दूपुर में कोई भी क्राइम नहीं चाहिए, क्राइम फ्री चाहिए कद्दूपुर। आप लोगों का जो पैसा है ना, यही निकलवाया है इन लोग से जबरदस्ती। ये मेन लीडर है गैंग का। आज इस लीडर को जज साहब के सामने कोर्ट में पेश करेंगे, आप लोग को भी आना पड़ेगा। अरे हाँ आएंगे, बहस करवाएंगे इसको। पैसे निकलता रे, हैकर बनता है, जबरदस्ती हैकिंग करवाता है। कोर्ट में चलो ना, तब बताता है जज तुमको। ईमानदार जज किया जाओगे ना, बहस करेगा तुमको। क्या रे, दूसरे का माल चुराने में बहुत मजा आता है तुमको, हैं? रंगबाजी करता है तुम। पहले घर घर जाके चोरी करता था, अब मोबाइल से चोरी करने लग गया। कैसे चोरी करता है तुम बिना ओटीपी वगैरह लिए, बताओ तो। अरे जज साहब बताएंगे तो छोड़ दीजिएगा। अरे हाँ हाँ छोड़ देंगे, तुमको इनाम देंगे। तुम इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का खोज किया है, तुमको इनाम नहीं मिलेगा। तुम कद्दूपुर का नाम रोशन कर रहा है, तुमको दूसरा देश के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, वहाँ का सारा पैसा चुरा के लेके आओ कद्दूपुर में। कद्दूपुर के लिए काम करो, तुम्हारे जैसे टैलेंट का तो जरूरत है, सही जगह इस्तेमाल करो। बताओ कैसे चोरी करता है तुम। अरे जज साहब धन्यवाद हमको नौकरी देने के लिए और हमको छोड़ने के लिए। हम बताते हैं बहुत आसान है जज साहब। किसी को डरा कर, किसी को ललचा कर और किसी के भावनाओं के साथ खेल कर हम लोग पैसा निकलवा लेते हैं। बहुत आसान है ये।
और जब तक ऐसा होगा तब तक पैसा निकलते रहेगा। अभी क्या हो रहा था ना जज साहब, ओटीपी वगैरह के बारे में सरकार बहुत एडवर्टीजमेंट कर रहा था, ओटीपी वगैरह शेयर ना करे। इससे क्या हो रहा था, कोई शेयर ही नहीं कर रहा था, हम लोग का धंधा नहीं चल पा रहा था। फिर मेरा दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग को हायर किया जाए, जो लोग कंप्यूटर में तेज है, उस लोग को डरा धमका के एक नया टेक्नोलॉजी बनाए। उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो, फोटो या डॉक्यूमेंट या ऑडियो फाइल भेजते हैं, ठीक है। अगर सामने वाला डाउनलोड कर लिया उसको तो कुछ ही सेकंड के अंदर पैसा निकल जाएगा। और ये सब जो धंधा है ना, त्योहार के समय तो बहुत ज्यादा चलता है हम लोग का, क्योंकि फोटो हम लोग एक को भेजते हैं, लोग डाउनलोड करके 20 और लोग को भेज देता है, सबका पैसा हम लोग निकाल लेते हैं फिर। अरे लेकिन हमको समझ में नहीं आया, फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट ये डाउनलोड करने से तुम पैसा कैसे निकालते हो बिना ओटीपी के, ये तो समझाओ। हमको भी इच्छा हो रहा जानने का, आखिर चल क्या रहा, कैसे कर रहे हो तुम लोग ये सब काम, इतना बड़ा बिजनेस कैसे तुम लोग बना लिया। अरे जज साहब, ये बिजनेस का सीक्रेट है, लेकिन आप हमको जॉब का ऑफर दे रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आप भी हम लोग का गैंग में शामिल हो जाइए। कद्दूपुर का 2-3 मंत्री तो हम लोग के साथ मिला ही हुआ है, आप भी मिल जाइए, फायदा ही फायदा होगा। इसमें होता क्या पता है, हम लोग जब फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट कुछ भी भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, उस फोटो का साइज या वीडियो का साइज बड़ा होता है, क्योंकि उसके साथ एक सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है जिसको एपीके फाइल बोलते हैं। जैसे कोई इमेज, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट कुछ भी डाउनलोड करता है जो हम लोग भेजते हैं, बस उसके साथ सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाता है उसका फोन में। उसके बाद उसका पूरा फोन हैक हो जाता है और उसका एक्सेस हम लोग के पास, फोन का हर एक चीज हम लोग देख सकते हैं, या तो कि उसका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। कई बार तो हम लोग वीडियो बना लिए, जैसे बाथरूम में कोई बैठा है, फोन रखा है, उसका कैमरा से हम लोग देख सकते हैं। ओटीपी भी वहीं से मिल जाता है, सामने वाले से पूछना नहीं पड़ता है और बस पैसा निकल जाता है। और अभी हम लोग एक और नया तरीका खोजे है, चलते फिरते डकैती कर लेते, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। अच्छा, वो कैसे करता है? ये पहला तरीका तो बहुत खतरनाक लगा तुम्हारा और अच्छा भी लगा, इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर। दूसरा कौन सा टैलेंट है बताओ? अरे सर, दूसरा जो ट्रिक है ना, उसमें क्या करते हैं, गरीब भिखारी लोग नहीं होता है, वो लोग घूमता है ना रोड में, तो लोग अठनी चवनी देता है उस लोग को। अब हम लोग क्या किए, उस लोग को क्यूआर कोड दे दिए, गला में टांग के घूमता है, क्योंकि आजकल लोग के पास छोटा नहीं होता है और भिखारी लोग को भीख नहीं मिलता इसी वजह से। और क्यूआर कोड टांगने से भिखारी लोग का फायदा हो जाता है, ऐसा उस लोग को लगता है, लेकिन फायदा उस लोग का नहीं, हम लोग का होता है। क्योंकि आजकल लोग को आदत हो गया, छोटा से छोटा सामान भी खरीदता है, तुरंत स्कैन करता है क्यूआर कोड, ऑनलाइन पेमेंट करता है, बस जैसे वो लोग स्कैन करता है क्यूआर कोड, हम लोग उस लोग का पैसा निकाल लेते हैं। और भिखारी लोग को भी पैसा दे देते हैं 50-100 रुपया, वो लोग भी खुश, हम लोग भी खुश। ये नया तरीका, जैसा बहुत पैसा हम लोग का काम है, पार्टनरशिप कर लीजिए, बहुत पैसा मिलेगा। ये जज का काम में पैसा नहीं उतना। अरे सही करा है, जज का काम में उतना पैसा नहीं है, सही करा है, तुम्हारे साथ जुड़ने में फायदा है मेरा। अच्छा एक चीज बताओ, वो जो व्हाट्सएप वाला तुम कह रहा था, तो इस व्हाट्सएप स्कैम से लोग बच कैसे सकता है, ये भी बताओ। अरे सर, बहुत आसान है, अनजान नंबर से कोई भी वीडियो, फोटो, इमेज, डॉक्यूमेंट कुछ भी आपको डाउनलोड नहीं करना है, व्हाट्सएप का सेटिंग में जाके ऑटो डाउनलोड को बंद कर देना है। ऐसा नहीं, अपने आप ही डाउनलोड हो रहा है, आपका वाईफाई वगैरह से कनेक्ट है, सबको ऑफ कर दीजिए। और हो सके तो बैंक खाता में जो नंबर दिया हुआ है उससे कोई सोशल मीडिया क्रिएट ही ना करे, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी ना करे, उस नंबर को सिर्फ बैंक का यूज में लाए, किसी अननोन आदमी को नंबर दे ही ना, सबसे आसान तरीका है। और अगर सरकार इसको रोकना चाहे तो कैसे रोकेगी फिर? अरे सर, बहुत आसान है, अगर सरकार रोकना चाहे तो क्यों नहीं रोक सकती है। अगर वो 24 घंटा का लिमिट लगा दे, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने के बाद 24 घंटा तक पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता है, वो वहीं पे होल्ड रहेगा, तो पैसा अपने आप पकड़ा जाएगा। अगर हैक भी कर लिया तो पैसा वापस आ जाएगा। बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन है, सरकार चाहेगा तो कर सकता है, नहीं करता उसका फायदा उठा लेते हम लोग, और जब तक करेगा तब तक तो पैसा कमा लेंगे ना। अच्छा, ये तो तुम सही बोला, सरकार अगर 24 घंटा तक होल्ड पे कर दे तो पैसा वापस आ सकता है, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी हो तो, उसको सही में पैसा निकालना हो तो, हैकिंग नहीं हुआ तो? अरे सर, इसका भी आसान तरीका है, पैसा निकलने से पहले जो पार्टी उसको पैसा भेजा है उसको बैंक कॉल करेगी और कंफर्म करेगी कि क्या आप सही में उसको पैसा ट्रांसफर किए हैं। वो अगर कंफर्म करेगा तो पैसा निकलेगा, और जो निकालने आया है उसको अपना आईडी प्रूफ ये सब कुछ देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, तभी वो विड्रॉ कर सकता है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है सर, लेकिन जब तक नहीं करा तब तक तो फायदा उठा रहे हैं ना, ये बताइएगा नहीं सरकार को, नहीं तो सरकार इस पे नियम बना देगा ऐसा, फिर हम लोग चोरी कैसे करेंगे? तो बताइए जैसा हाथ मिलाने के लिए तैयार है, हम लोग बड़ा स्कैम कर सकते हैं मिलके। देखो बेटा, तुमसे बात करके हमको नॉलेज तो बहुत मिला, पहला केस है मेरा जिसमें हमको जानकारी मिला, लेकिन हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल लोग से हम हाथ नहीं मिलाते, उस लोग का हाथ तोड़ देते हैं। अब देखो, हम तुमको सजा सुनाने जा रहे हैं, मेरा सजा ध्यान से सुनो। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है ना, तुम ये जो काम करते हो अपना दिमाग से करते हो और अपने हाथ से करते हो। ये कोर्ट आदेश देती है कि इसका पहले हाथ तोड़ दिया जाए और इसको दिमागी रूप से पागल कर दिया जाए। ये लोग को भिखारी बनाता है ना पैसा निकाल के, हम भी आदेश देते हैं कि इसको भिखारी बना के सिग्नल पे बैठाया जाए पागल करके, तब इसको समझ में आएगा कि ईमानदार जब किसी को नहीं छोड़ता है, जो भी क्राइम करता है उसको परफेक्ट सजा देता है। देखा ना दोस्तों,